आप लोगों को विज्ञान वर्ग 6 पाठ 6 वस्तुओं का समूहीकरण का अंतिम भाग 4 में जो है सारे अभ्यास प्रश्नों को हल करके बताने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों, और अपनी कॉपी में अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर में है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सही जो उत्तर है उसे हमें चुनना है कि कौन सा सही है। तो प्रश्न है चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है। क नंबर में दिया हुआ है कागज, ख नंबर में लकड़ी, ग में तांबा और घ में कपड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर। तांबा जो है वो धातु है और चमकीला होता है, तो इसको मैं यहाँ पे टिक करती हूँ। दूसरा है पानी में तैरने वाली वस्तु है। क नंबर में दिया हुआ है पत्थर, ख नंबर में दिया हुआ है सूखे पत्ते, ग में सिक्का और घ में लोहा, है ना। तो पानी में तैरने वाली वस्तु जो है सूखे पत्ते होंगे जो कि जल में तैरते हैं। तीसरा नंबर में है अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण है। अघुलनशील मिश्रण जो है उसके उदाहरण क्या है जो कि जल में घुलते नहीं हैं। क में है तेल और पानी, ख में है नींबू का रस और जल, ग में है दोनों, घ में है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा अघुलनशील मिश्रण जो कि नहीं घुलता है, तो इसका सही आंसर होगा क नंबर में तेल और पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है 4 नंबर में अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। अचुंबकीय पदार्थ जो कि चुंबक से नहीं सटता है उसका एक उदाहरण है। क नंबर में है लोहा, ख नंबर में है निकेल, ग में है कोबाल्ट और घ में है प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर होगा अचुंबकीय पदार्थ जो है वो प्लास्टिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा नंबर में सही कथन के लिए टिक्का एवं गलत के लिए गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो 1 नंबर में है ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है। ये बिल्कुल सही है, इसमें मैं टिक का निशान करती हूँ। दूसरा है स्पंज के टुकड़े को नहीं दबाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, स्पंज के टुकड़े को दबाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में है सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोना जो है वो पानी के चमक में आने पर अपनी चमक जो है संपर्क में आने पर अपनी चमक को नहीं खोता है। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर में है पानी एक अपारदर्शी पदार्थ है। ये भी गलत है, क्योंकि पानी जो है वो पारदर्शी है, पानी के आर पार हम देख सकते हैं, तो ये गलत है हमारा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में है निम्नलिखित में प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, मैंने इसको बुक में ही करके रखा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। तो पहला नंबर में है नरम पदार्थ, तो नरम पदार्थ का सही होगा रुई और स्पंज। ठीक है। दूसरा है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा में है जल में घुलनशील द्रव। तो जल में जो घुलनशील है वो द्रव लिखना है हमें। इसका मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ था, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं लिख चुकी थी, कोई बात नहीं। तो जल में घुलनशील द्रव जो है ये है बर्फ और नींबू का रस। बर्फ का टुकड़ा जो है वो जल में घुल जाता है और नींबू का रस तो घुलनशील है ही। तीसरा नंबर में है जल में घुलनशील गैस। इसका आंसर सही ये होगा ऑक्सीजन जल में घुलनशील है, जिसके कारण कि जलीय जीव जल में जीवित रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में है, क्योंकि जो जलीय जीव ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर में है जल में अघुलनशील ठोस। अघुलनशील ठोस जो कि जल में नहीं घुलता है, तो इसका सही आंसर मैंने लिखा हुआ है पत्थर और रेत। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे 4 नंबर में है निम्नलिखित में किन पदार्थों को आप मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जिन्हें कि मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करना है। तो है बर्फ, रबर का छल्ला, पत्ता, पेंसिल, मोती, पका हुआ चावल, रोटी, दाल और शॉर्पनर। ठीक है, तो मुलायम पदार्थ हमारा क्या क्या है। मुलायम पदार्थ में है रबर का छल्ला, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रोटी, दाल, पका हुआ चावल जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। ये समूह दिया हुआ है जिसमें कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि इन तीनों ये चारों से मेल नहीं खाता है। तो एक नंबर में है कुर्सी, मेज, अलमारी, बच्चा, पलंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका बच्चा, क्योंकि बाकी जो है कुर्सी, मेज, अलमारी, पलंग ये लकड़ी के बने होते हैं और बच्चा जो है ये चार जो है ये निर्जीव है और बच्चा जो है वो सजीव है। दूसरा है गुलाब, गेंदा, नाव, पलाश, कमल। गुलाब फूल है, गेंदा भी फूल है, पलाश भी फूल है, कमल भी फूल है, अलग है इसमें नाव। ठीक है। तीसरा है चीनी, रेत, कॉपर सल्फेट, नमक। ठीक है। तो इसमें जो है चीनी जल में घुलनशील है, कॉपर सल्फेट भी, नमक भी, रेत अघुलनशील है, तो रेत इसमें अलग है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में है तेल, चाय, शरबत, पानी। चाय, शरबत और पानी, इसमें हो जाएगा हमारा तेल। चाय भी है, चाय जो है कि हम लोग इसको बनाते हैं, शरबत भी है, पानी में, ये तीनों मिलके बनते हैं, लेकिन तेल जो है वो जल में घुलता नहीं है, तो ये तेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर में। सिक्स नंबर में है निम्नलिखित वस्तुओं को घुलनशील एवं अघुलनशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो वस्तुओं का नाम दिया हुआ है, चीनी है, नमक है, सरसों है, चीनी, नमक, सरसों का तेल, बालू, शहद, चौक का चूर्ण, फूलों की पंखुड़ियाँ, मिट्टी और गेहूं दिया हुआ है यहाँ पे, गेहूं का आटा है ना। तो इनमें से कौन से जो है वो जल में घुलनशील हैं और अघुलनशील। तो मैंने यहाँ पे घुलनशील लिखा हुआ है, बाकी जो बच जाते हैं वो अघुलनशील में आएंगे। तो घुलनशील में बस दो ही पदार्थ हैं, चीनी और नमक। बाकी जितने हैं बच्चों वो अघुलनशील में, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ प्रश्न की ओर। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, क्या क्या है वस्तु का नाम में? जल, बॉल, संतरा, चीनी, सेब, अंगूर, घड़ा और ग्लोब। इनका समूहीकरण कीजिए। इनका समूहीकरण करना है। गोल आकृति वाले को हम, गोल आकृति वाले में किन किन चीज़ों को रखते हैं, किन किन वस्तुओं को? तो बॉल हो गया, संतरा हो गया और ग्लोब हो गया। दूसरा है अन्य आकृति में हम रखते हैं सेब, घड़ा और अंगूर को। तीसरा है खाद्य पदार्थ में रखते हैं हम लोग क्या क्या? जल है, चीनी है, संतरा है, सेब है, अंगूर है। ये खाने वाले पदार्थ हैं, इनका समूहीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में, अखाद्य पदार्थ जिसको हम नहीं खाते हैं। तो बॉल हो गया, घड़ा हो गया और ग्लोब हो गया, ये अखाद्य पदार्थ है। आगे के जो प्रश्न है बच्चों वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसको मैंने कॉपी में लिखा हुआ है और आप लोगों को दिखा रही हूँ। आगे है 8 नंबर में, पदार्थों का समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, पदार्थों का समूहीकरण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में, अपने घरों में, विद्यालय में, अस्पतालों में, दुकानों में, भंडार घरों में करते हैं। ये सारे जगहों पे हमारा जो है पदार्थों का समूहीकरण का बहुत ही आवश्यकता होता है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित अंतर लिखना है। तो उत्तर है पारदर्शी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप है कांच और जल इत्यादि हैं, या वायु भी है, तो इनके आर पार हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है 9 नंबर में, इसी में है पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला, ठीक है, और हल्का दिखाई देता है, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। जिससे हम स्पष्ट नहीं दिखाई, उसको अगर देखते हैं हम लोग तो उस पर दिखाई नहीं देता है, तो उसे पारभासी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप है ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज, इसके आर पार धुंधला दिखाई देता है। आगे है अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण स्वरूप है लकड़ी, गत्ता आदि। अपारदर्शी पदार्थ के आर पार हम नहीं देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10 नंबर में है, खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक, ठीक है, कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते? तो आंसर मैंने लिखा हुआ है, खाना बनाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते क्योंकि कागज और प्लास्टिक का ज्वलन ताप जो है बहुत कम होता है। इनमें आग जल्दी पकड़ लेता है तथा ये जलने लगते हैं। अगर इन पदार्थों में हम भोजन बनाएंगे तो आग बहुत जल्दी पकड़ लेगा और ये जलने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि खाना हमारा नहीं बन पाएगा। इसलिए हम प्लास्टिक में और कागज़ के बर्तन में खाना नहीं बनाते। तो आज का पाठ हमारा पूरा हुआ, संपन्न हुआ। प्रश्न उत्तर अंतिम था, ये अंतिम चरण था इस पाठ का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।